हमारा मेन कैरेक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड रेस्टोरेंट में बैठे डिनर कर रहे होते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड का ध्यान उसके पूरे फोन पे होता है। तभी वो अपना फोन आगे करके उसे एक फोटो दिखाती है, जरा ये देखो मेरी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने उसे आईफोन 17 प्रो मैक्स गिफ्ट करा है। फिर वो बोलता है हाँ उसका बॉयफ्रेंड काफी अमीर है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है नहीं उसने इतना काफी कुछ बड़ा गिफ्ट करा नहीं है, वैसे अगले महीने मेरा भी बर्थडे आने वाला, क्या तुम मुझे ये गिफ्ट करोगे? ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं मैं अभी तुम्हें इतनी महंगी चीज नहीं दिला सकता, असल में आजकल मेरे पास पैसों की कमी है, मुझे तो ऐसा भी नहीं लगता कि मैं अगले महीने अपने क्रेडिट कार्ड की बिल भी भर पाऊंगा। ये सुन के उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाती है और बोलती है पहली कोई चीज है जो मैंने तुमसे मांगी है और उसमें भी तुम मुझे मना कर रहे हो। फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता, बस इस बार मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुन के उसकी गर्लफ्रेंड टेबल पे गुस्से से हाथ मारती है और बोलती है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरे दोस्तों के बॉयफ्रेंड्स उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं तो चले जाओ ना उन्हीं के पास, क्यों हमारे मेन कैरेक्टर को परेशान कर रही हो? फिर उसने बोला तुमसे तो कुछ चीज मांगना ही बेकार है, तुम एक नंबर के कंजूस इंसान हो। ये सुनने के बाद वो कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर वो बोलती है भूल जाओ जो कुछ भी मैंने बोला, मुझे तो तुम जैसे गरीब से बात ही नहीं करनी और फिक्र मत करना, आज के डिनर की पेमेंट मैं कर दूंगी और हाँ आज के बाद मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। वो ये देख के शॉक्ड हो जाता है और वो जाके वो डिनर का बिल भी पे कर देती है। वो उसी टेबल पे बैठ के खुश हो रहा होता है, ये वो चली गई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो उसी टेबल पे बैठ के गुस्सा हो रहा होता है। फिर वो अपने घर चले जाता है और वो घर जाके अपने स्टडी टेबल पे बैठ के अपना सर पकड़ लेता है। तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है, होस्ट की काफी गंदी बेइज्जती की गई है, 10,000 टाइम कैशबैक सिस्टम एक्टिवेट किया जा रहा है। तभी वो उठ के देखने लगा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई देती है जो उसे बता रही होती है कि अगर किसी भी लड़की का चार्म 90 से ऊपर है और अगर वो आपके लिए पैसे खर्चा करती है तो आपको उसका 10,000 टाइम्स कैशबैक मिलेगा। अगर लड़कियों को आपके प्रति प्यार बढ़ता है तो आपको रैंडम कैशबैक्स भी मिलेंगे। ये देख के वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि लड़के मेरे पे पैसे खर्च करेंगे और रिवॉर्ड्स भी मुझे ही मिलेंगे, ये तो काफी अमेजिंग है। तभी स्क्रीन पे उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दिखती है जिसका चार्म 90 से ऊपर था और क्योंकि उसने उसके डिनर के पैसे भी दिए थे तो उसे उसका कैशबैक भी मिलेगा, ऐसा सिस्टम ने कहा। उसके बाद सिस्टम ने सारी चीज कैलकुलेट कर ली। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसके खाने के 617 युआन पे कर दिए, उसे उसका 10,000 टाइम्स कैशबैक मिलता है, यानी कि 6.17 मिलियन युआन। पैसा ही पैसा, ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर बोलेगा। चलो मजाक से हट के वो सारे पैसे उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट भी हो जाते हैं। जैसे वो फोन उठा के देखता है वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है, उसके सारे पैसे क्रेडिट में आ चुके थे। तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसे एक नई एबिलिटी मिली है, जिन लड़कियों ने इसके ऊपर पैसे खर्च किए उनके मन की बात ये सुन सकता है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उसके खाने के पैसे दिए थे तभी उसे उसके मन की बात सुनाई देती है। वो अपने मन में कह रही होती है ब्रेकअप करके मैंने अच्छा किया, बस वो लुक्स के मामले में अच्छा दिखता है पर वो गरीब है, इस बार मैं कोई अमीर ढूंढूंगी। पता नहीं क्यों वो ये सुन के खुश हो जाता है, उसने उसके पैसों की वजह से छोड़ा है ना कि उसके लुक से। जो भी हो उसने मेरी आज बहुत बेइज्जती की है, देखना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मेरे लेवल तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगी, उसने ऐसा बोला। वो अगले दिन उस शहर के सबसे बड़े मॉल में जाता है ज्यादातर उन लड़कियों को ढूंढने जिनका चार्म 90 से ऊपर हो, लेकिन उसे वहाँ पे वैसी लड़कियाँ नहीं मिल रही होती है जो इतनी ज्यादा खूबसूरत हो। वो इधर उधर देख रहा होता है तभी उसे वहाँ पे एक लग्जरी बैग के स्टोर में एक सेल्स वुमेन दिखती है जिसका चार्म 90 से ऊपर था। तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसका नाम लुलू है। वो तुरंत उस लड़की के स्टोर में एंटर करता है और वो देखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एक लड़की के साथ खड़ी होती है। लुलू आके उसका वेलकम करती है। जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो उस लड़के से एक महंगे पर्स की डिमांड कर रही होती है और उसका बॉयफ्रेंड उसकी तरफ देख के बोलता है कि हाँ ले लो, तुम्हें जो लेना है ले लो, मैं तुम्हारे पुराने बॉयफ्रेंड की तरह नहीं हूँ। पर वो उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता है। तभी वो लुलू से कहता है मुझे कुछ नए कपड़े और बैग्स देखने हैं। तभी लुलू उससे पूछती है आपको कैसे कपड़े चाहिए, कैजुअल या नॉर्मल? ये देख के मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड बोलते हैं लुलू इस गरीब आदमी पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैंने इसके जैसे बहुत से गरीब लोगों को देखा है, ये लोग ऐसे अमीर जगहों पे जाकर फोटोज लेते हैं और उसके बाद लोकल मार्केट में जाकर उनकी कॉपीज बनाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी उस मोटे लड़के की बातों पे ध्यान नहीं देता और वो लुलू को बताने लगता है कि उसे क्या क्या चाहिए। और मैं लुलू से ये भी कहता हूँ वो जो लड़की यानी कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने जो बैग सेलेक्ट किया था वो भी अपने लिए पैक कर दे, मैं उससे भी ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ये सब देख के लुलू हैरान हो जाती है और बोलती है क्या आप ये सब सच में खरीदना चाहते हैं? इसका बिल 60,000 तक चला जाएगा। तभी वो अपने पॉकेट से कार्ड निकालता है और बोलता है हाँ मुझे सब कुछ खरीदना है। जैसे वो कार्ड को स्वाइप करती है पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। ये देख के उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसका मोटा बॉयफ्रेंड शॉक्ड हो जाते हैं। लुलू उसे सामान पैक करके दे रही होती है और उससे पूछती है कि क्या आपको मेंबरशिप कार्ड चाहिए और वो हंसते हुए हाँ कह देता है। तभी वो एक और महंगे पर्स की ओर पॉइंट आउट करता है और वो बोलता है मुझे ये भी चाहिए। तभी लुलू शॉक्ड हो जाती है और बोलती है ये तो लिमिटेड एडिशन है, इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, इसका प्राइस 90,000 है। तभी वो हंसते हुए बोलता है मुझे प्राइस से कोई मतलब नहीं है, ये बैग तो मैं तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ। ये सुन के तो लुलू और भी ज्यादा शॉक्ड हो
जाती है। लुलु अपना हाथ हिला के कहती है नहीं सर मैं ये नहीं ले सकती, बहुत ज्यादा महंगे हैं। ये सब देख के उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ पे आती है और बोलती है जब मैंने तुम्हें आईफोन लेने के लिए बोला था तब तो तुम बहुत गरीब हुआ करते थे ना, और अब तुम उस लड़की को जानते भी नहीं हो और उसे तुम महंगा बैग गिफ्ट कर रहे हो। कितना जलती है ये लड़की, इसको अपने मोटे बॉयफ्रेंड के साथ भी शांति नहीं मिल रही है। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैं चाहे किसी को कुछ भी दूं उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, वैसे तुम हो कौन। ये सुन के उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आग की तरह गुस्से में हो जाती है। फिर वो लुलु से कहता है तुमने मुझे काफी कुछ अच्छे से समझाया है इसलिए इसे तुम थैंक यू गिफ्ट समझ लो, बुरा ना मानो, क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी। ये सुनने के बाद लुलु वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करता है और लुलु भी उसको देख के स्माइल कर रही होती है और वो अपने मन ही मन बहुत ज्यादा सोच रही होती है और शर्मा रही होती है। वो सोच रही होती है इसने मुझे बिना कुछ सोचे समझे 90,000 का बैग गिफ्ट कर दिया, आखिर ये लड़का है कौन, ये काफी हैंडसम दिखता है और काफी काइंड भी है। फिर उसके बाद वो अपना फोन निकालता है और बोलता है क्या हम वीचैट पे बात कर सकते हैं और इसके बाद हम कहीं और भी मिल सकते हैं। फिर लुलु कहती है क्यों नहीं, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। फिर वो अपना नाम बता देता और वो अपने वीचैट पे ऐड कर लेती है। फिर सिस्टम उसे बताता है कि लुलु का फीवर 5 से बढ़ा दिया गया है, अब से इसे हम लू कहेंगे। फिर सिस्टम उसे बताता है कि मिस लू आपके ऊपर पैसे खर्च करने का इंटेंशन रखती है, आपका कैशबैक इनकम ट्रिगर्ड हो चुका है। ये देखे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर उसके बाद वो स्टोर से निकल जाता है और उसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड और उसका मोटा सा बॉयफ्रेंड रहता है और वो उसे आवाज देते हुए कहती है मेरी बात सुनो, आखिर तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से, क्या तुमने कहीं चोरी वोरी की है क्या। तभी उसका बॉयफ्रेंड हंसते हुए कहता है इसने शायद अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा ली है तभी इसके पास इतने सारे पैसे आए हैं, इसे तो ये भी नहीं पता कि अगर ये पैसे वापस नहीं कर पाया तो इसकी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। ये सुन के वो उसी वक्त रुक जाता है और पीछे मुड़ के अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसे बोलता है थैंक यू उस दिन मेरे बिल पे करने के लिए, अगर तुम उस दिन वो चीज ना करती तो शायद मैं आज वो इतना अमीर नहीं बन पाता। फिर वो उसके मोटे बॉयफ्रेंड के पास जाता है और उसे बोलता है कि क्या तुमने अभी तक किसे बताया कि तुम्हारे पास जो लुई वुइटन का पर्स है वो एक चीप कॉपी है। ये सुन के उसका बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और गुस्सा भी, और ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। फिर वो मन में कह रहा होता है ये तो बस शुरुआत है, मेरी अमीर बनने की जर्नी तो अभी शुरू हुई है। उसके बाद वो रात में एक महंगे क्लब में चला जाता है ऑफ कोर्स खूबसूरत लड़कियां ढूंढने, और वो वहाँ पे लड़कियों को ढूंढने लगता है पर सभी का चार्म 90 से कम था, पर वहाँ की सबसे हाईएस्ट लड़की का चार्म 84 था सिर्फ। तभी उसे एक लड़की दिखती है जो बार के पास बैठी होती है और उसका चार्म 92 होता है। क्योंकि वो उसे काफी देर से देख रहा होता है तो तभी वो लड़की उसके पास आके बोलती है क्लब में अकेले बैठना बोरिंग होता होगा ना, चलो मैं तुम्हारे साथ बैठती हूँ। फिर सिस्टम उसकी प्रोफाइल ओपन करता है, फिर मैं हंसता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ, वो भी उसे बहाना देकर कि मुझे वॉशरूम जाना है, और वो इधर उधर और भी देख रहा होता है क्या यहाँ पे कोई सुंदर लड़की है। फिर वो टेबल पे बैठी 2 सुंदर लड़कियों को देखता है, मुझे इसकी नीयत अच्छी नहीं लग रही है, काफी लड़कियों को बस देखी जा रही है। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही ठरकी है, वो दोनों काफी सुंदर दिख रही होती है। कुछ लड़कों की नजर उन्हीं लड़कियों पे पड़ती है, वो लोग उनसे बात करने की कोशिश करने लगते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है तुम दोनों अकेले क्यों बैठी हो, आओ हमारे साथ पार्टी करो, हम साथ में मजे करते हैं। पर व्हाइट बालों वाली लड़की ने साफ मना कर दिया, उसने कहा नहीं हम अकेले ही ठीक है। वो लड़का उसके पीछे ही पड़ जाता है पर वो लड़की अभी भी मना ही कर रही होती है। सिस्टम उसे तुरंत बताता है कि इस लड़की का चार्म 90 से ऊपर है। वो तुरंत फैसला कर लेता है कि वो लड़की भी उसके साथ ही रहेगी। वो तुरंत उस लड़की के पास जाता है और लड़कों से कहते हैं कि ये लड़की मेरी दोस्त है और तुरंत वो वहाँ से चले जाए। यहाँ पे जो शोर शराबा हो रहा था उससे वहाँ का मैनेजर भी आ जाता है और वो उस मैनेजर से कहता है कि इन 2 लड़कियों के लिए सबसे महंगी ड्रिंक लेके आओ और उनके पैसे मैं दूंगा। वो इतने महंगे ड्रिंक्स ऑर्डर कर रहा होता है तो ये लड़के देख के तुरंत समझ जाते हैं कि काफी अमीर लड़का है। वो डर के तुरंत उसके आगे माफी मांगने लगते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो व्हाइट बालों वाली लड़की के पास जाता है और उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ कल कहीं बाहर चलना चाहोगी। वो थोड़ा हेजिटेट करती है पर मैं उसके आगे हाथ बढ़ाकर बोलता हूँ क्लब्स में काफी शोर होता है पर हम अगली बार ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पर शोर ना हो। फिर वो लड़की भी मान जाती है। फिर वो लोग साथ में बैठकर अपनी अपनी ड्रिंक्स पीने लगते हैं और उसके टेबल पे वो पहले वाली लड़की भी आ जाती है पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसका सारा फोकस सिर्फ व्हाइट बालों वाली लड़की पर होता है और वो अपना नाम बताता है और वो लड़की भी उसे अपना नाम बताती है और उसे थैंक यू बोलती है और उसका नाम हान होता है और वो लोग काफी बातें करते हैं। तभी सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है और खान का फेवर 5 से बढ़ा दिया गया है। वो पहले वाली लड़की उससे थोड़ा चिपकने लगती है और बोलती है चलो हम एंजॉय करते हैं। तभी हान अपने दोस्त से पूछती है टाइम क्या हुआ है क्योंकि हमें लेट हो चुका है। उसके बाद वो मैनेजर को बुलाकर सारा बिल पे कर देता है। सिस्टम का फिर से नोटिफिकेशन आता है कि हान का फेवर अब 10 हो चुका है। वो उसके पास जाता है और बोलता है क्या कल तुम फ्री हो, मैं तुम्हें कल डिनर पे ले जाना चाहता हूँ। हान थोड़ा सा पहले हेजिटेट करती है फिर उसके बाद मान जाती है। वो सुबह सुबह एक लग्जरी कार के शोरूम में जाता है और वहाँ की सेल्स वुमेन एक लग्जरी कार दिखाती है और वो उसे बताने लगती है कि ये कार फरारी रोमा है, यहाँ जितने भी कार है उनसे सबसे अच्छी कार यही वाली है, डिजाइन और पावर में ये कार सबसे ज्यादा अच्छी है। तभी वो कार में बैठकर सब कुछ अच्छे से चेक करने लगता है। वैसे वो यहाँ पे अकेला नहीं आया होता, वो साथ में लू को भी लाया होता है। तभी वो लू से पूछता है तुम्हें ये कार कैसी लग रही है। लू बोलती है ये कार तुम पे शूट कर रही है। तभी वो कार को दोबारा से चेक करने लगता है और लू अपने मन में सोच रही होती है ये कह रहा है कि 1 मिलियन की कार को ये ऐसी खरीद लेगा, आखिर ये लड़का कितना अमीर है। फिर वो कार से बाहर निकलता है और बोलता है
क्या मैं इस कार में कस्टमाइजेशन करवा सकता हूँ? वहाँ के स्टाफ उसके पास जल्दी से आते हैं और बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स आप जरूर करवा सकते हैं। फिर वो लू के पास जाता है और बोलता है तुम अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करवा लो, मुझे तुम्हारे पसंद पे भरोसा है। भाई उसे मत दे, कस्टमाइजेशन करवाने के लिए मुझे दे दे। फिर लू ने कहा कि मुझे तो ये सब आता ही नहीं है। फिर वो उसकी पीठ को थपथपा कर बोलते हैं तुम्हें जो पसंद है उसे बस टिक कर दो, बस वो कार कंफर्टेबल होनी चाहिए। वो बहुत खुश हो जाती है और वहाँ के स्टाफ से वो कस्टमाइजेशन करवा रही होती है और वो उनके ऑफिस में बैठ के कॉफी पी रहा होता है। तभी सिस्टम उसे बताता है कि लू का फेवर अब 15 हो चुका है। तभी वहाँ के स्टाफ आकर बोलती है कि इस कार का प्राइस अब 4 मिलियन हो चुका है। वो पूछती है कि क्या आप कार्ड से पेमेंट करना चाहेंगे या फिर कैश से। वो फटाफट अपने फोन से पेमेंट कर देता है। ये देखकर लू काफी ज्यादा खुश हो जाती है, इसने 4 मिलियन की कार खरीदी है बिना कुछ सोचे हुए। भाई साहब कितना अमीर है ये। वहाँ के स्टाफ उसे बताती है कि ये कार एक हफ्ते में वो पिकअप कर सकता है आके। वो उसके घर का एड्रेस भी मांगते हैं ताकि उसके कार की डिलीवरी किया जा सके, पर वो उसे एड्रेस नहीं बताता। वो बोलता है मैं खुद आकर पिक कर लूंगा। लू उसके पास आती है और बोलती है कि तुमने अपनी कार खरीद ली है, अब तुम्हारा काम है कि अब तुम मुझे ड्राइव पे ले चलो। फिर वो उसका हाथ पकड़ के बोलती है तुम जहाँ पर जाओगे मैं वहाँ तुम्हारे साथ चलूंगी। गाइस आप देख रहे हो इंसान के पास सिर्फ पैसे होने चाहिए, लड़कियां तो खुद आ जाती हैं। तभी उसे सिस्टम बताता है कि अब लू का फेवर डायरेक्ट 30 हो चुका है। फिर वो हान के कॉलेज के बाहर आ जाता है और वो वहाँ खड़ा हान का इंतजार कर रहा होता है। तभी वो अपने सारे स्टूडेंट्स को बाय बोल रही होती है और उसके बाद वो जैसे मुझे देखती है वो मेरे पास आती है। तभी वो पूछती है तुम यहाँ पे कब से खड़े हो, क्या मुझे आने में ज्यादा देर तो नहीं हुई? नहीं ज्यादा देर नहीं हुई, और वैसे भी अगर मुझे इतनी खूबसूरत लड़की का इंतजार करना पड़े मैं तो यहाँ पूरे साल भर इंतजार कर लूँ। देख रहे हो भाई की फ्लर्टिंग स्किल्स। फिर उसके बाद वो हान के लिए डोर ओपन करता है और वो खुद भी बैठ जाता है। फिर वो उसे बताता है कि उसने उन लोगों के डिनर के लिए बहुत ही अच्छी जगह चूज की है। फिर हान कहती है तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तुम फालतू में ही इतना परेशान हो रहे हो। फिर वो ये सब सुनने के बाद कहता है कि मैंने ये सब इसलिए प्लान किया क्योंकि मुझे सच में तुम्हारे साथ डिनर करना था। खैर फिर उसके बाद वो लोग उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उसने बुक किया था। फिर वो उससे पूछता है ये जगह तुम्हें कैसी लग रही है, यहाँ पे क्लब जैसा शोर तो नहीं है, तो अब हम यहाँ पे आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। खान उससे कहती है काफी कमाल की जगह है, आज तक मैं क्लब नहीं गई थी, आखिरी बार मैं अपने मास्टर की शादी में गई थी और कल मुझे मेरी एक दोस्त ले गई थी वहाँ पर। हाँ मुझे ऐसा लगा ही था तुम्हारे बिहेवियर से कि तुम्हें ऐसी जगह पसंद नहीं होगी। वो बोलता है तुम तो मुझे एक प्यारी सी राजकुमारी लगती हो। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और बहुत खुश हो जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है क्या टीचर का काम बहुत मुश्किल होता है? तभी हान बोलती है नहीं इतना मुश्किल नहीं होता, पर कभी कभी कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता है। हान मन ही मन बोल रही होती है लड़का कितना अच्छा है, ये इतना शो ऑफ नहीं करता अमीर लड़कों की तरह। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी सिस्टम का मैसेज आता है और हान का फेवर 25 है कि अगली बार मैं तुम्हें कोई अच्छे से कॉन्सर्ट में ले जाऊंगा। हान बोलती है हाँ क्यों नहीं। हान को घर छोड़ने के बाद वो अपने लग्जरी अपार्टमेंट में वापस आ जाता है जो उसने अमीर बनने के बाद खरीदा था। फिर वो अपना एक आईपैड उठाता है और एक लड़की का स्ट्रीम देखने लगता है। उसे वक्त सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, उससे पता चलता है कि उस लड़की का चार्म 90 से ऊपर था। वो तुरंत फैसला कर लेता है उसे कुछ भी करके इस लड़की को अपना बनाना ही होगा। भाई कितना ठरकी है ये, किस कदर तक लड़कियां पटाएगा ये। तो उस लड़की को वो सुपर चैट करने लगता है। उसके बाद उस लड़की को लगता है कोई आम इंसान है। फिर उसने नोटिस किया, फिर उसके बाद उसे पता चलता है ये तो बहुत ज्यादा अमीर इंसान है। वो सुपर चैट किए जा रहा था, सभी लोग क्रेजी हो चुके थे, हर कोई उसके बारे में बात किए जा रहा था। सबको लग रहा था वो कोई बिजनेस टाइकून है। वो लड़की उसके लिए एक प्यारे से गाने पे डांस करती है। वो सामने से पूछता है तुम कौन सा एजेंसी से बिलोंग करती हो। वो सामने से टॉपिक को स्विच कर देता है और पूछता है क्या तुम मेरे फेवरेट गाने पे डांस करोगी। वो एग्री हो जाती है और वो उसी गाने पे डांस करती है जिसे उसने चूज किया था। उसके डांस से वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को उसके कपड़े कुछ ज्यादा खास नहीं लगे, इसलिए उसने पर्सनल पे मैसेज करके बोला क्या तुम ट्रेडिशनल कपड़े पे डांस कर सकती हो। उसका मैसेज देखने के बाद वो कहती है कि आपके सजेशन के लिए शुक्रिया, मैं कल ही जाकर कुछ ट्रेडिशनल कपड़े खरीदूंगी, पर एक शर्त है कि कल आपको मेरे स्ट्रीम में आना पड़ेगा। खैर वो कुछ देर बाद अपनी लाइव स्ट्रीम बंद कर देती है और वो पर्सनल पे उसे मैसेज करती है। उस लाइव स्ट्रीमर का नाम याओ होता है। फिर वो उससे पूछता है तुम कौन सी सिटी में रहती है, तो वो बताती है कि वो उसी की सिटी में रहती है। वो तुरंत उससे पूछ लेता है क्या कल तुम लंच मेरे साथ करना चाहोगी। उस पर वो हाँ कह देती है। तभी उसे सिस्टम का मैसेज आता है, उससे पता चलता है कि याओ का फेवर 20 से बढ़ गया है। ये देखकर वो खुश हो जाता है और सोचता है कि कल मुझे उससे ऑफलाइन में बात करनी होगी। और अगले दिन वो लोग ने जहाँ पे तय किया था कि वो लोग मिलेंगे और वो लोग वहाँ पे मिलते भी हैं। यह ने उसका शुक्रिया किया और बोलती है कि आपने जो मुझे कल सुपर चैट्स की थी उससे मेरी बहुत मदद हुई है। मेरे फादर काफी बीमार है। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आ जाती है। उसे वो रुमाल देते हुए कहता है कि इन बातों को छोड़ो और तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। वो पूछता है तुम्हारे अब आगे के क्या प्लान्स है। वो बोलती है कि अब तो मैं बस सिर्फ लाइव स्ट्रीम करना ही जानती हूँ, तो वही करूंगी। वो बोलती है कि उसे अपने कर्जे भी चुकाने, जब वो कमाने लग जाएगी तो वो उसके पैसे भी दे देगी। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें पैसे चुकाने
कमाने की जरूरत नहीं है, वैसे तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, बस तुम अभी फेमस नहीं हो। ये सुन के याओ कहती है आप आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं देना चाहता, मैं तुम पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहले तो मैं तुम्हारे लिए एक बेटर एजेंसी ढूंढूंगा जिसे तुम फेमस लाइव स्ट्रीमर बन सको, ताकि तुम्हें ब्रांड प्रमोशंस मिले। क्या आदमी है भाई, इसे हर औरत चाहिए। उसकी ये सब बातें सुन के याहो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। आप मुझ पर इतना ट्रस्ट करके ये सब कर रहे हैं, क्या ये सब मैं कर पाऊँ? वो एक हल्की सी स्माइल देकर बोलता है हाँ तुम ये सब कर सकती हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। खैर वेटर तुम हमारा बिल लेकर आओ। वो लड़की मना कर देती है और बोलती है नहीं आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे तो बिल भरने दीजिए। उसके बाद वो डिनर का बिल पे कर देती है। तभी उसके सिस्टम पे मैसेज आता है कि याहो ने आप पे 508 युआन खर्च करे हैं, तो आपको उसके 10,000 टाइम्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। आपको 58 मिलियन युआन मिलते हैं। वो याहो के सामने तो शांत बैठा रहता है, पर वो अपने मन में बहुत ही खुश हो रहा होता है। एक ही झटके में वो मल्टी मिलीनियर बन गया। खैर उसके बाद वो याहो के लिए एक काफी अच्छी सी एजेंसी हायर करता है, जो कि उसको काफी अच्छे से रेडी कर रही होती है। उसके स्ट्रीम के लिए वो उसको कॉल करके बताता है कि तुम्हें अपने कंटेंट को बहुत बेहतर बनाना पड़ेगा। खैर वो रात में अपनी लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और वो रात में उसकी स्ट्रीम देख रहा होता है और वो वैसे ही कर रही होती है जैसे उसने कहा था। वो अपने कंप्यूटर में बैठकर वो उसका वीडियो देख रहा था और उससे सुपर चैट पे सुपर चैट दिए जा रहा था और वो उसे स्ट्रीम पर थैंक यू बोलती है। तभी सिस्टम पे मैसेज आता है कि याहो का फेवर 60 कर दिया गया है। उसके थोड़ी देर बाद लाइव स्ट्रीम खत्म हो जाती है और याहो ने उसे वीडियो कॉल किया ये पूछने के लिए कि आज की स्ट्रीम उसे कैसी लगी, और वो ये बता रही थी कि उसकी आज 1 लाख लोग स्ट्रीम देख रहे थे। ये बोलते वक्त वो इमोशनल हो गई थी। वो उसे मुस्कुरा कर बोलता है ये तो बस शुरुआत है। उसके बाद वो डिनर करने लगता है। तभी उसके फोन में एक उसके दोस्त का मैसेज आता है जिसमें वो बता रहा होता है कि उसकी मंगेतर उससे दहेज में 6 लाख रुपए मांग रही होती है और साथ में ही एक बहुत अच्छा सा घर जो उसके नाम पर होगा। पर उसे ये सब समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे, और ये सब बोलकर वो रो रहा होता है और वो बोलता है कि इसके बाद उसकी एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी। हमारे 3 साल का रिलेशनशिप है, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, भाई हेल्प कर दे। फिर उसके बाद उसे ये सब सुनकर बुरा लग गया, तो उसने बोला तो क्या हो गया, अगर टूट रहा है तो टूटने दो ना, अगर तुम ऐसे लड़के से शादी करते तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और मैं तुम्हें ऐसे सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम ऐसी लड़की से शादी करो। उसके दोस्त का रिप्लाई आने से पहले वो बोलते चलो ठीक है तुम अपना मुझे अकाउंट नंबर भेजो। वो फिर उसके बाद उसे 6 लाख युआन सेंड कर देता है। उसका दोस्त बैंक जाकर वो सारे पैसे निकाल देता है और वो पैसे जाकर अपनी मंगेतर के मुंह पे मार के आता है। उसके पास में हमारे मेन कैरेक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड भी खड़ी रहती है। उसकी मंगेतर कहती है आखिरकार तुमने पैसों का इंतजाम कर ही लिया। उसका दोस्त वो 6 लाख युआन दे देता है, पर उसके हाथों में नहीं, उसे फेंक कर बोलता है ये लो मोटी रखो पैसे। ये सब देखकर उसकी मंगेतर यकीन ही नहीं कर पाती। वो बोलती है क्या तुमने ये सब पैसे बैंक से चोरी किए हैं? फिर उसका दोस्त उसका नाम लेकर बोलता है ये सब सारे पैसे मेरे ब्रो ने दिए हैं। मेरे ब्रो ने काफी अच्छे से समझा दिया कि तुमसे ब्रेकअप करके मेरी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, इन पैसों को उठाओ और मेरे आसपास कभी दिखाई भी मत देना। खैर जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो उसका नाम सुनकर चिढ़ जाती है और बोलती है आखिर उसके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, उससे तुम्हें क्या। खैर वो अपनी स्कूटर निकालता और वो वहाँ से निकल जाता। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी मंगेतर वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं और उसका दोस्त बोलता है थैंक यू भाई, तुम मेरे भाई जैसे दोस्त हो। वहाँ पे तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी, तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था जब मैंने उसे बताया था कि ये पैसे मैंने दिए हैं। अगली बार से ऐसी लड़की कभी चूज मत करना। तुम एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहे थे जो तुम्हें अपना जिंदगी भर गुलाम बनाना चाहती थी। खैर वैसे उसका दोस्त पूछता है वैसे यार तुम इतने अमीर कैसे बने जा रहे हो? वो हंसकर बोलता है मुझे लड़कियां पैसे देती हैं। खैर तुम नहीं समझोगे। ये सारी बात सुनकर उसका दोस्त हंसने लगता है और वो भी स्माइल कर देता है। खैर अगले दिन उसे याहो से मिलने जाना था। वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पे याहो ने उसको लोकेशन भेजी थी। याहो जैसे उसे देखती है उसके पास आ जाती है। वो बोलता है क्या मैं लेट हो गया? वो बोलती है नहीं आपको इतनी भी लेट नहीं हुई है, मैं हाँ आप थोड़ी देर पहले ही आई थी। वो उसे देखता है और मुस्कुराता है। वो बोलता है कि तुम रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही हो, जितने तुम लाइव स्ट्रीम्स में दिखती हो उससे कई ज्यादा। वो उसे शुक्रिया बोलती है और वो काफी परेशान भी दिख रही होती है। वो उसे बताती है कि उसे कोई मदद चाहिए। वो बोलती है कि चलो पहले टेबल पे बैठते हैं फिर उसके बाद बताऊंगी। उसके बाद वो बताती है कि उसके पापा के पास बहुत सारे लोन्स हैं। उसकी मॉम काफी ज्यादा बीमार है और उसका भाई स्कूल में पढ़ता है। उसे 5 मिलियन युआन की जरूरत है। मैं जानती हूँ कि ये काफी बड़ा अमाउंट है, अगर आपने मुझे मेरी मदद कर दी तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी हूँ। तुमने सही कहा, 5 मिलियन काफी बड़ी रकम है, मुझे सोचने का थोड़ा सा टाइम चाहिए। खैर पहले हम अपने खाने पे ध्यान देते फिर उसके बाद हम बात करते हैं। वो खाना सर्व करते हुए बोलता है तुम्हारी एजेंसी तुम्हें कितना पेमेंट देती है? यह बताती है वो उसे बेस सैलरी और कमीशंस देते हैं, और अगर मैं उस एजेंसी को अभी छोड़ती हूँ तो पेनल्टी अमाउंट काफी ज्यादा है। वो थोड़ा सा सोचता है और बोलता है याहो अगर मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा लॉस चुका दूँ तो क्या तुम मेरे लिए अपनी स्ट्रीमिंग स्टाइल चेंज करोगी? मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्ट्रीम को थोड़ा सा ट्रेडिशनल बनाओ और अभी मैं बस तुम्हें 1 मिलियन युआन की हेल्प कर सकता हूँ, पर तुम्हें शो करना पड़ेगा कि तुम ये सब चीजों को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो। वो तुरंत अपना फोन निकालकर 1 मिलियन युआन उसे सेंड कर देता है। ये देखकर याहो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोते हुए बोलती है कि आप
आपसे मिले मुझे कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और आपने मुझ पे इतने सारे पैसे दे दिए, आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं आपको स्कैम भी कर सकती हूँ? वो ये सुनकर बोलता है मुझे अपने फैसले पे पूरा भरोसा है, ये 1 मिलियन तुम्हारा पहला चांस है, अब तुम मुझे ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये तुम पैसे डिजर्व करती हो। मुझे पता है कि मैं तुम पर और इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि याहो का फेवर 40 से बढ़कर 55 हो गया है। उसके बाद याहो उसका हाथ पकड़ के बोलती है मैं आपका ये भरोसा टूटने नहीं दूंगी। फिर वो लोग उस कैफे से बाहर निकल जाते हैं। फिर वो लड़का उसके लिए एक कैब बुला के लाता है। वो पूछती है क्या मैं आपकी गर्लफ्रेंड? वो मुस्कुरा के बोलता है ये तुम्हारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है, तुम अपने स्टाइल को बदलो, मैं आज रात तुम्हारी स्ट्रीम देखूंगा। फिर वो ये कहने के बाद वो लोग चली जाती है। खैर उसके बाद लू का मैसेज आता है क्या तुम फ्री हो? मैंने और लू ने घर देखने का प्लान किया था, अभी मुझे वहीं पर जाना होगा। सच में मुझे अपने टाइम को मैनेज करना सीखना होगा। वो दोनों घर देखने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर जो लड़की होती है वो घर दिखा रही होती है। वो बोलती है ये यहाँ का सबसे महंगा फार्म हाउस है, यहाँ से व्यू काफी अच्छा दिखता है और यहाँ पे प्राइवेसी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी लोग कहती है बाबू ये जगह तो बहुत प्यारी है, मुझे तो यही घर चाहिए। मजाक से हटके वो ये बोलती है कि हाँ ये मुझे बहुत पसंद आया जगह। वो उससे प्राइस पूछती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है पैसों की चिंता मत करो, पैसों में अंधा हो चुका हूँ यार। वो लू से पूछता है क्या तुम्हें ये पसंद है? लू बोलती है हाँ मुझे पसंद है। तो तब वो लोग उस लड़की से पूछते हैं क्या इसकी प्राइस कितनी है? तो वो बोलती है 86 मिलियन। ये सुनकर लू हैरान हो जाती है। वो बोलता है वो लड़का कि मुझे अभी के अभी फार्म हाउस चाहिए। वो जैसे ही अपना क्रेडिट कार्ड निकालता है और उसे स्विप करता है तो उसे मिल जाता है वो रूम और वो लोग मजे करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद उसकी फार्म हाउस की चाबी उसे मिल जाती है और वो चाबी जाकर वो लू को दे देता है और उसे बोलता है कि ये प्लेस अब से हम दोनों के नाम पर है, अब ये हमारा छोटा सा घर है। लू बोलती है ये मैं नहीं ले सकती, काफी ज्यादा महंगा है। तभी वो उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम मेरे लिए पैसों से ज्यादा कीमती हो। वो लड़की उसे बोलती है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को फोन पर मैसेज आता है। वो मैसेज हान का होता है और वो उससे मिलना चाहती थी पर वो उस मैसेज पर ध्यान नहीं देता है। वो उसे कस के हक करके बोलती है कि कैसा रहेगा अगर आज हम यहीं पे डिनर करें, तो मैं तुम्हारे लिए कुक करूंगी। उसी वक्त उसे याहू का मैसेज आता है। उसके लिए उसकी एजेंसी एक मीटअप प्लान कर रही होती है। वो काफी नर्वस होती है और वो उसे इनवाइट कर रही होती है। खैर वो अगले दिन अपने दोस्त के साथ डिनर करने के लिए बाहर आया होता है और वो उसके साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कुछ लड़के आते हैं। उनमें से एक को वो जानता था। एक आदमी आकर उससे बोलता है हे ब्रो कैसा चल रहा है जिंदगी? लगता है तुम बहुत अमीर हो गए, हम पे भी कुछ पैसे उड़ाओ। ये सुन के उसका दोस्त बोलता है यहाँ से तुम चुपचाप निकल जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर भी गुस्से से बोलता है हाँ निकल जाओ यहाँ से। तभी वो लड़का बोलता है तो अमीर बन गया तो मुझे घमंड दिखा रहा है। वो लड़ने ही वाला होता है। सिस्टम ने उसे सिर्फ पैसे नहीं दिए हैं, उसे पावर्स भी दी है लड़ने की। फिर वो उसे उठकर मारने लगता है पर वो लड़ना नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक ही तरफ मारे जा रहा था, मारे जा रहा था, मारे जा रहा था, मारे जा रहा था। खैर उस लड़के की बुरी तरीके से पिटाई करने के बाद उन सभी लड़कों को भी वो बोलता है कि यहाँ से चुपचाप से निकल जाओ और दोबारा से अगर तुम लोग मुझे दिखाई दिए तो मैं तुम लोग का सर फोड़ दूंगा। उसका दोस्त ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए? खैर वो उसके बाद अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। वो नहा के जैसे निकलता है अपना फोन चेक करता है। तभी उसे दिखता है कि उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आया होता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि लीडिंग अब मेरी है, तुमने काफी उसकी बेइज्जती करी होती है, मेरी दोस्त की क्रश भी चुराना चाहते हो, अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और मुझे ये भी पता है कि तुम कहाँ रहते हो। और उससे जिस नंबर पर मैसेज आया होता है उस नंबर पर वो कॉल करता है पर उसका नंबर बंद हो चुका होता है। उसे अचानक याद आता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड एक गैंग लीडर है और शायद से वही इन सब के पीछे हो सकता है। तभी सीन चेंज होता है और सोफे में बैठा हुआ एक आदमी दिखाया जाता है जो कि वो वहाँ का बॉस लग रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट बताता है कि हमने सेंशी के बारे में सब कुछ रिसर्च कर लिया है। उसके पेरेंट्स नहीं, वो एक नॉर्मल जॉब करता था और वो अचानक से अमीर हो गया और अभी तक उन्हें ये नहीं पता चल पाया कि वो पैसे आ कहाँ से रहे उसके पास। उसका कनेक्शन एलवी के मैनेजर के साथ भी और टीचर हान के साथ भी है और लाइव स्ट्रीम में मिली हुई याहू के साथ भी। तभी उसका बॉस बोलता है अचानक से इतना अमीर बन जाना ये तो बहुत अमेजिंग है और मैंने ये भी सुना है कि यह बहुत पॉपुलर स्ट्रीमर भी बन चुकी है। तभी उसका मैनेजर बोलता है हाँ सर उसके सब्सक्राइबर्स भी बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। उसका बॉस बोलता है इसके बारे में और पता लगाओ, इसके पास इतने सारे पैसे आ कहाँ से रहे हैं? मैं इस लड़के से किसी दिन खुद मिलना चाहता हूँ। खैर अगले दिन वो लड़का उस याहू के घर आया होता है और वो अपने डैड से मिलवाने लाई होती है। उसके डैड घुटनों पे बैठकर बोलते हैं तुमने हमारी बहुत मदद की है, शुक्रिया हमें पैसे देने के लिए। वो तुरंत उनके पास जाता है और बोलता है अंकल मुझे शुक्रिया मत बोलिए, मैंने कुछ इतना बड़ा खास भी नहीं किया। याहू ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि मैं आपकी इस काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगी। वो उसके पापा को बोलता है अंकल आप आराम करिए, आपकी लड़की फ्यूचर में बहुत आगे जाएगी। खैर उसके बाद उसके पापा चले जाते हैं और वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और अभी भी याहू की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो बोलती है कि मैं अभी आपके बिना पता नहीं क्या कर रही होती। आपने जो मुझे पैसे दिए वो उसे बीच में ही रोक लेता है और अपना रुमाल देते हुए बोलता है तुम पैसों की चिंता मत करो, पैसों की बात मत करो, अभी मुझे तुम में और तुम्हारे टैलेंट में इंटरेस्ट है और तुम्हारी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। याहू ये सुनकर बोलती है मुझ में कैसी पोटेंशियल है? वो उसे बताता है कि उसकी डांसिंग बहुत बढ़िया है, तुम काफी हार्ड वर्किंग और सबसे
सबसे अच्छी बात कि तुम एक अच्छे इंसान हो। ये सब कुछ प्राइसलेस है और इसकी कोई कीमत नहीं है। मैं तुम पर इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम पर यकीन है। याहू ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि याहू का 30 से फेवर बढ़ाकर 80 कर दिया गया है। वो उसकी काफी इज्जत करती है। वो उसे अपना परी मानती है, परी नहीं एंजल मानती है, मसीहा मानती है। खैर वो कुछ देर बाद अपने घर आ जाता है और लाइव स्ट्रीम बैठ के देखने लगता है। वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। वो वापस से उसे सुपर चैट्स भेजने लगता है। वो दोबारा से उसके फेवरेट सॉन्ग्स पर डांस करती है। लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद वो अपना बैंक अकाउंट चेक करती है। उसके पास काफी अच्छे खासे पैसे हो चुके थे। वो तुरंत उसे मैसेज करती है। वो उससे बताती है कि उसके सेल्स अच्छे खासे बढ़ चुके हैं। खैर वो अगले दिन हान को लेकर एक मॉल में जाता है। तभी उसे वहाँ पे एक बच्चा दिखता है जो हान के बैग से टकराकर उसे गंदा कर देता है और वो तुरंत अपनी मॉम के पीछे जाकर छुप जाता है और उसकी मॉम इस गलती की माफी भी नहीं मांगती है बल्कि एटीट्यूड दिखा रही होती है। ये देखकर वहाँ खड़े लोग उसे भी बोलते हैं कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, पर वो औरत किसी की नहीं सुनती और वो उसी जगह पर एटीट्यूड से खड़ी होती है। बड़ी बदतमीज औरत है। वो हान का हाथ पकड़ता है और बोलता है यहाँ से चलते हैं, ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए हमें। अगर मैं उस औरत को और देर तक देखूंगा तो मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। देखने में तो ये कोई गरीब औरत लग रही है पर एटीट्यूड ऐसे दिखा रही है जैसे कि ये यहाँ की मालिक हो। वो औरत ये सब सुन लेती है और बोलती है हे तुमने अभी क्या कहा, पर वहाँ का एक स्टाफ उसे रोक लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर हान को लेकर बाहर निकल जाता है और उसकी कार में जाके वो लोग बैठ जाते हैं। हान बोलती है ये मेरा फेवरेट बैग था। कोई बात नहीं, मेरी एक क्लासमेट का एक बैग का स्टोर है, मैं तुम्हें वहीं पर ले जाता हूँ, वो पूरा नया करके दे देगी। वो ड्राइवर को बोलता है उस शॉप में ले चले उसे। वो हान को लेकर उसकी क्लासमेट के शॉप पे पहुंच जाता है। उसकी क्लासमेट उसे जैसे ही देखती है वो खुश हो जाती है। हे ब्रो इतने दिनों बाद तुम्हें मुझसे क्या काम है। वो बोलते हैं मेरी गर्लफ्रेंड का बैग बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है, प्लीज इसे ठीक करके वापस कर दो। हान जाकर उसकी क्लासमेट को वो बैग दे देती है। वो बैग बहुत ज्यादा गंदा हो चुका होता है। उस बच्चे ने उस बैग पे मिट्टी लगा दी होती है तो उसकी क्लासमेट बोलती है कि ये कल शाम को आकर ले जाना। वो हान से कहता है जब तक तुम्हारा बैग ठीक नहीं हो जाता तुम यहाँ से 2-4 बैग खरीद लो। उसकी क्लासमेट ये देख के कहती है तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहे हो। उसके बाद वो उसे बैग दिखाने लग जाती है। हान उसके बारे में पूछती है। हान पूछती है कि हमारा मेन कैरेक्टर हाई स्कूल में कैसा हुआ करता था। उसकी क्लासमेट बताती है कि वो हाई स्कूल में काफी स्मार्ट और हैंडसम था, पर वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया इसलिए उसने स्कूल ही छोड़ दिया। उसके बाद वो कोई जॉब करने लगा था। ये सुनने के बाद हान का फेवर एक से बढ़ जाता है। तभी उसे याहू के कॉल आने लगते हैं पर वो अभी उसके कॉल पिक नहीं कर रहा होता क्योंकि वो अभी हान के साथ होता है। हमारे मेन कैरेक्टर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम कि उससे लड़कियां ही नहीं संभली जा रही है। उसके बाद वो हान के पास जाता है और बोलता है क्या तुम्हें कोई बैग पसंद आया। उसने बैग्स पसंद कर लिए थे और वो उसे दिला भी देता है। फिर उसके बाद वो बोलता है चलो हम एक और दूसरी दुकान में चलते हैं। हान शॉक्ड हो जाते बोलते हैं अभी हम और शॉपिंग करने वाले हैं। तभी वो बोलता है हाँ अभी तो ये शुरुआत है। तभी उसे सिस्टम बताता है कि हान का फेवर 3 से बढ़ चुका है। हान ने बोला क्या तुम सभी लड़कियों पे ऐसी पैसा खर्च करते हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, तुम्हारा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि हान का फेवर फिर से 52 हो चुका है बढ़कर। ये सुनकर उसकी क्लासमेट बोलती है तुम तो सच में अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ ज्यादा ही अच्छे से ट्रीट करते हो। अगर वो पूरा स्टोर खरीदना चाहे तो क्या तुम उसे पूरा स्टोर दिला दोगे। वो हान की तरफ देखकर बोलता है ऑफ कोर्स, ये जो बोलेगी मैं वो इससे दिला दूंगा। फिर वो हान से पूछता है तुम्हें कुछ और लेना है। हान ने बोला नहीं, अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसे तो तुम्हें अभी भी उन्हें बर्बाद नहीं करना चाहिए। खैर वो दूसरे स्टोर में जाता है हान को लेकर। तभी उसके फोन पर लू का मैसेज आता है। वो उससे पूछती है अभी वो क्या कर रहा है। वो उसे बताता है कि अभी वो एक क्लाइंट के साथ बाहर है। वो बोलता है क्या तुम्हें मेरी याद आ रही है। लू ने बोला नहीं, वो तो मैं सोच रही थी कि तुमने मुझे सुबह से मैसेज नहीं किया था। वो उसे कहता है कि मैं सुबह से एक क्लाइंट के साथ बिजी हूँ और मैं उस क्लाइंट को कल छोड़कर परसों फ्री हो जाऊंगा, फिर पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा। तभी हान स्टोर से बाहर निकल के आ जाती है। वो उससे पूछती है वो क्या कर रहा है। वो अपने फोन को वापस रखता है। उससे बोलता है कि मैं अभी क्लाइंट से बात कर रहा था। खैर उसके बाद हान दूसरे स्टोर में चले जाते हैं और वो सोफे में बैठकर याहू की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होता है। उन्हें घूमते हुए काफी देर हो गया था इसलिए हान अपना फोन निकाल कर कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक मैसेज आता है कि आपका खाना आपके पास पहुंच जाता है। वो हैरान हो जाता है कि उसने कोई खाना मंगाया नहीं था तो वो खाना कहाँ जा रहा है। तभी वो डिलीवरी वाला वहाँ पे आ जाता है और वो हान को जाकर वो डिलीवरी दे देता है। हान उसके पास आती है और बोलती है खाना मैंने तुम्हारे लिए मंगाया, मुझे लगा कि तुम्हें भूख लगी होगी। उसने बर्गर्स ऑर्डर किए थे क्योंकि उसने उसके खाने के पैसे दिए थे। उसने उसके खाने के 163 युआन पे किए थे, इसलिए सिस्टम ने उसे कैशबैक के तौर पर 163 मिलियन युआन दिए थे। ये देखकर वो मन ही मन बहुत खुश होता है और वो हान को थैंक यू बोलता है मेरे बारे में सोचने के लिए। खैर वो अगले सुबह अपने अपार्टमेंट में होता है। वो उठकर अपना फोन चेक करता है। तभी उसे पता चलता है कि आज रात लू उसके लिए कुछ खाने के लिए बना रही है। वो लू को मैसेज कर बोलता है हाँ जरूर, मैं वहाँ पे जरूर रहूंगा। उसके बाद वो हान को मैसेज करता है और बोलता है चलो हम अपनी शॉपिंग वापस से कंटिन्यू करें। जब वो घर में बैठा चाय पी रहा होता है तो वो देखता है कि याहू लाइव स्ट्रीम कर रही है और वो बहुत अच्छा ग्रो भी कर रही है। वो खुश हो
रहा होता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट काफी अच्छे से काम आ रही है। वो बोलता है उसे और इन्वेस्ट करना चाहिए, वो आगे चलकर बहुत अच्छी स्टार भी बन सकती है। खैर वो हान को लेकर एक महंगे स्टोर में आया होता है। वहाँ पर हान को एक बहुत महंगा सा बैग पसंद आता है। हान कहती है ये बैग कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, 90,000 का है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है तुम पैसे की टेंशन मत लो यार, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हें जो चाहिए तुम वो लो। और वो जाकर उस बैग का पेमेंट कर देता है। तभी उसे सिस्टम बताता है कि हान का फेवर 2 से बढ़ गया है और अब उसका फेवर टोटल 54 हो चुका है। हान उससे पूछते हैं अब हम कहाँ जाएंगे, पर उसे लू के साथ आज डिनर करने के लिए जाना होता है, इसलिए वो उसे कहता है आज की जर्नी हम यहीं पे खत्म करते हैं। रात में मेरी एक मीटिंग है एक क्लाइंट के साथ, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूं। होता है तभी लू उसके लिए खाना बना रही होती है। वो मन में कह रही होती है कि मैं तुम्हारा दिल वापस से जीत लूंगी। फिर वो लोग डाइनिंग टेबल में बैठ जाते हैं और लू अपने हाथों से उसे खाना खिला रही होती है। वो खा रहा होता है और तभी सिस्टम उसे बताता है कि लू का फेवर बढ़ चुका है, पर वो अभी अननोन है। लू ने उसके लिए खाना बनाया होता है तो उसे कैशबैक मिलता है। वो लू से कहता है तुम मुझे मत देखो, तुम भी कुछ खाओ। लू से बोलती है कि तुम्हें ऐसे खाना खाते हुए देख मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि मैं लू के साथ कभी भी चिल कर सकता हूँ और हान के साथ मैं घूम फिर सकता हूँ। उसके बाद वो अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है और याहू को मैसेज करके बोलते हैं क्या तुम कल डिनर के लिए फ्री हो। वो याहू को लेकर उसी स्टोर में चले। पहली लड़की जो इस कार में बैठी है सुनकर वो खुश हो जाती है और वो चली जाती है। फिर ड्राइवर अपने कार में आ जाता है और वो अपने बॉस को सब कुछ बता देता है उसने क्या पूछा था। तो वो लड़का बोलता है ये लड़की कितना सोचती है। फिर वो अपने ड्राइवर को बोलता है तुमने काफी अच्छा जवाब दिया। फिर उसके बाद वो अपने दोस्त को पिकअप करने के लिए उसके ऑफिस चला जाता है। उसका दोस्त ऑफिस से निकलकर उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी वो उसके पास आता है और बोलता है आजा जल्दी से कार में बैठ जा, बाहर बहुत बारिश हो रही है। उसका दोस्त कार को देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो कार में आकर बैठ जाता है। वो खुश हो जाता है। फिर वो बोलते है ये कार तो सच में कमाल की है, तुम्हारे पास सच में बहुत सारा पैसा आ चुका है भाई, तुम तो सच में बहुत ज्यादा अमीर बन चुके हो भाई, तुमने ये कब कार ली। फिर वो बोलते है ये कार तो मैंने बस ऐसे ही ले ली थी ताकि मैं थोड़ा बहुत घूम सकूं।